तो हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें क्लास 12 का। तो बहुत ही आसान भाषा में इसको हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं कुछ भी तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपको बताएंगे और हर एक चीज को बताएंगे, हर एक शब्द को मतलब बताएंगे, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं ऑर्गेनिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कोई बकवास नहीं, ओनली क्लास पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो पहला जो चैप्टर होने वाला है क्लास 12 जो होने वाला है प्यारे बच्चों, अध्याय 10 है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो हिंदी में तो हेलो एल्केन और अंग्रेजी में हेलो एरिन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बच्चों हेलो एल्केन सेम है और हेलो एरिन सेम है। इसका एक और नाम है एल्काइल हैलाइड के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है बच्चों? एल्काइल, जिसको हम लोग एल्कील हैलाइड के नाम से बोलते हैं हिंदी में, एल्कील हैलाइड। कहीं पर अगर इस तरह का नाम भी लिखा रहे तो प्यारे बच्चों तो इसका मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एराइल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किसके नाम से? एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाए इस चैप्टर को, इसके नाम से। देखो ये हमारा जो होता है IUPAC नेम होता है, आप लोगों ने है ना पहले IUPAC नाम पढ़े होंगे। तो IUPAC में हेलो कहा जाता है और कॉमन नाम में हम लोग एल्कील बोला जाता है। ठीक है, बस ये अंतर है प्यारे बच्चों। ठीक है, चैप्टर का नाम समझ में आ गया, हमें क्या करना है। अब जरा ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है हेलो, तो हेलो से कुछ ये शब्द आ रहा है हेलोजन वाला, हेलोजन ग्रुप वाला बच्चों। तो हेलोजन ग्रुप कौन कौन सा होता है? उपा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। तो इसमें जो हमारे पास जो होगा तो इसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। हेलोजन ग्रुप को बच्चों क्या चीज से सूचित करते हैं? एक्स से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन का परिभाषा। ठीक है, तो हेलो एल्केन लिखा हुआ है जब किसी एल्केन यौगिक में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है वह हेलो एल्केन कहलाता है। उदाहरण के लिए एथिल क्लोराइड है। तो आपको ये परिभाषा समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, हम आपको पहले ये बता देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है वह है एल्केन। क्या लिखा हुआ है? एल्केन। तो क्वेश्चन ये आता है कि एल्केन होता क्या है? तो एल्केन जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है CH4। ठीक है, CH4 यानी कि ये हमारा मीथेन हुआ। एल्केन वैसे हमारा होता है, इसको हम लोग एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, यानी कि संख्या n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास निकल कर आएगा CH4। ठीक है बच्चों, अगर हम ये किसका सूत्र है प्यारे बच्चों? तो ये सूत्र है एल्केन का। तो सूत्र भी जरा याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ पर है CH4। अगर यहाँ पर देखो एल्केन का मतलब होता है इसमें बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी कार्बन हो सकता है। अब बोल रहा है कि एल्केन, तो मान लेते हैं हम एल्केन के रूप में हम लोगों ने लिया है मीथेन। क्या लिए प्यारे बच्चों? मीथेन लिए, मीथेन। ठीक है, 1 कार्बन। अब इस मीथेन में कह रहा है कि में 1 या अधिक हाइड्रोजन परमाणु। अब इसमें कितना हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों? तो 4 है। थोड़ा सा इसको हम खोल के बना लेते हैं, इस तरह से इसको क्या हम स्ट्रक्चर बना ले सकते हैं CH4 का? हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, CH4 लिख दिया। कह रहा है कि 1 या अधिक, आपका 1 हो सकता है हाइड्रोजन या 1 से अधिक हो सकता है परमाणु को हेलोजन द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों? हेलोजन के द्वारा। अगर हेलोजन के द्वारा है ना, हेलोजन परमाणुओं से क्या कर दिया जा रहा? प्रतिस्थापित का मतलब होता है हटा देना। किसके द्वारा हटाया जा रहा है? हेलोजन के द्वारा। अगर मान लो इसमें एक हेलोजन ग्रुप X आया
और ये क्या किया है, एक को यहां से निकाल दिया, किसी एक को हम यहां से निकाल रहे हैं, H को हटा देंगे तो जो हमारे पास तैयार होता है रिएक्शन के पास, तो ये होता है C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, और ये X जो है इसके पास आके जुड़ जाएगा, सॉरी ये क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे X आके जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारे पास X है हेलोजन ग्रुप, ये आके जुड़ गया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका नाम होगा एक कार्बन। तो एक कार्बन का नाम होता है, ठीक है ना, और इसके साथ X आ गया तो X को बोलते हैं हेलो, X को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हेलो। और ये 1 2 3 है, तीन हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो इसको बोलते हैं हेलो मीथेन। किसके नाम से जाना जाएगा प्यारे बच्चों, हेलो मीथेन के नाम से जाना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, नहीं समझ आए तो हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जरा ध्यान देना, इसमें बोल रहा है एल्केन, तो एल्केन के जगह पर हम क्या लिए बच्चों, तो एल्केन के जगह पर हम लिए हैं CH4 लिए, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग जनरली क्लोरीन गैस से करते हैं। क्या चीज से करते हैं रिएक्शन, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन ग्रुप है, और ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, किसके साथ, Cl दो है, Cl दो होता है ना, तो एक को क्या होता है H के साथ, यहाँ H के साथ एक बाहर निकल जाता है HCl के रूप में, और एक Cl जो है इसके साथ आके चिपक जाता है, इसलिए CH3Cl बनता है। और इसका नाम होता है, अगर क्लोरीन गैस लिए हैं तो क्लोरीन को बोला जाता है क्लोरो, और इसका नाम होता है मीथेन। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। IUPAC ने में इसका क्या नाम होता है, क्लोरो, और CH3 को क्या बोलेंगे, यहाँ पर मीथेन बोला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, कह रहा है कि हेलो एरीन, तो सेम उसी तरह परिभाषा होगा बच्चों। तो क्या कह रहा है, अब ये बार हमारे पास एरीन ग्रुप है, तो एरीन ग्रुप का मतलब होता है बेंजीन रिंग से। क्या चीज से होता है प्यारे बच्चों, बेंजीन रिंग से होता है। अब जरा ध्यान देना है, बेंजीन रिंग के पास, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। अगर हम रियल में अगर देखा जाए तो सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, देखो 1 2 3 4 सबका सही हो जाता है। ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, इस तरह से बेंजीन लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा बेंजीन बना दिया। अब बोल रहा है हेलोजन परमाणु, मान लो यहां से हमारे पास जो है X कोई एक हेलोजन परमाणु है। अब इस हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन है, इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो जब निकाल लेगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां से निकला है इसलिए X होगा, और इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, X को बोलते हैं हेलो, और ये पूरा रिंग को बोला जाता है एरीन बोला जाता है, तो हेलो एरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, या हेलो बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये C6H5 है, इसका मतलब यही है, ये वाला है ना, ये वाला है, और इसके साथ Cl लग गया, तो इसी को बोला जाता है ये C6H5Cl, सेम है। अब देखो कार्बन एक, यहाँ 2 3 4 5 6, कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन देखो, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 हुआ, और एक क्लोरीन है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हेलो एरीन होता है, ठीक है। जब बेंजीन के वलय मतलब रिंग में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित मतलब हटा दिया जाता है, उसके जगह पर आ जाता है, तो जो यौगिक प्राप्त होता है वह हेलो एरीन कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है, अब हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेलो एल्कीन का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब जरा ध्यान दो, हेलोजन परमाणु किसके आधार पर प्यारे बच्चों, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, तो कैसे बांटेंगे, तो पहला हमारा होता है मोनो। पहला क्या प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है मोनो, इस तरह से हम अच्छे से लिख दे रहे हैं,
मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एल्केन। तो बच्चों इसका मतलब क्या था मोनो का मतलब? तो मोनो का मतलब होता है एक ही परमाणु होता है, एक ही हेलोजन परमाणु होता है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे ये हमारे पास CH3 है, अगर इसमें केवल और केवल एक हेलोजन यानी X ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोला जाता है हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अगर हमारे पास है ना, अगर एक ही X ग्रुप है तो उसको बोलते हैं मोनो, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है, मोनो के बाद होता है डाई। क्या होता है? डाई हेलो, डाई हेलो एल्केन। क्या होगा प्यारे बच्चों? डाई हेलो एल्केन। तो डाई का मतलब क्या होता है? दुद्दुब होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे CH2 और यहाँ पर भी CH2, इसके साथ Cl यहाँ, इसके साथ यहाँ पर। अब देखो क्लोरीन ग्रुप क्योंकि अलग अलग कार्बन पर है और यहाँ पर दो है इसलिए डाई हो गया। डाई मतलब क्या होता है? दो होता है। डाई मतलब क्या होता है? दो। दो गो हेलो एल्केन ग्रुप यानी कि हेलोजन ग्रुप दो अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? तो डाई बोला जाता है। और एक तीसरा जो हमारे पास हो जाता है, हम लोग बोलते हैं अगर दो से ज्यादा रहेगा तो उसको बोल देते हैं पॉली हेलो, पॉली हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। तो पॉली में क्या होगा? दो से ज्यादा। तो देखो यहाँ पर कार्बन है CH2, CH2, यहाँ पर हम Cl लगा देते हैं, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। तो इस तरह से ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। 3 4 5 6 जितना लगाना आपको लगा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर Cl लगा, इस कार्बन पर Cl, इस कार्बन पर Cl, इस कार्बन पर Cl, इस कार्बन, ये भी हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? तो पॉली। पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है कि बहुत सारा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? दो से अगर ज्यादा होगा तो हम लोग उसको पॉली कह देते हैं। यहाँ तक कि नहीं बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यही एग्जाम्पल लिखा है, एक ही हेलोजन परमाणु होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे मोनो। यानी CH3Br, यहाँ ब्रोमीन लिया है तो मिथाइल हो गया, ठीक है। तो मिथाइल ब्रोमाइड होगा। ये सब जो नाम लिखा हुआ है देखो, मिथाइल ब्रोमाइड, CH3 को मिथाइल और यहाँ पर जो है ब्रोमाइड ग्रुप लगा। डाई में देखो CH2 यानी कि 1,2 डाई क्लोरोएथेन, ये IUPAC नाम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखना है CCl4, ये हाँ एक, इसको भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर अब जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं आगे, हाँ एक मिनट, हाँ ये हमारे पास है, आपको यहाँ पर भी फिर वही दिया हुआ है, ठीक है। दो कार्बन है और दो कार्बन के साथ जो है हमारे पास क्या है? ये मोनो हेलो एल्केन है। तो आप जरा ध्यान से चेक करना, एक बार हम फिर से इसको बता दे रहे, मोनो है यानी C2 है, H5 और X लिखा हुआ है, इसको हम लोग मोनो के नाम से जाना जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3, CH2 और यहाँ पर X, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अभी देखो यहाँ पर लिखे हैं CH2, CH2, यहाँ पर X है, यहाँ पर X ग्रुप है। X ग्रुप हमारा होता है हेलोजन ग्रुप। क्या होता है बच्चा? हेलोजन ग्रुप। और यहाँ पर देखो एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि CH2 इस तरह से X बना हुआ है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर X है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर X है। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉली हो गया। तो यानी पॉली का हो या तीन को एकदम ट्राई हेलो एल्केन भी कहेंगे। तीन को क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। अब देखो मोनो हेलो एल्केन, देखो ये कौन सी है? बेंजीन रिंग में एक X है तो इसको बोलेंगे मोनो, और दो को रहेगा बेंजीन रिंग में तो इसको बोलेंगे डाई, और तीन को रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा टेट्रा, पांच रहेगा तो पेंटा, इस तरह से। इसलिए हम लोग ये सब नाम ना लिख के डायरेक्ट ले देते हैं, पॉली शब्द का यूज करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना है, मोनो हेलो एल्केन होता क्या है? मोनो हेलो एल्केन होता क्या है? देखो यहां पर लिखा हुआ है sp3CX बॉन्ड वाले यौगिक के अनुसार हम इसको बांटते हैं। किसके अनुसार प्यारे बच्चों बांटेंगे? अब मोनो हेलो एल्केन को हम किसके अनुसार बांटेंगे? sp3CX के अनुसार बांटते हैं। इसको हम बांटते कितने भाग में? तो इसको हम लोग जो बांटते हैं, पहला
sp3 के अनुसार, दूसरा जो हमारा होता है sp2 के अनुसार, तीसरा भी हम लोग बांट सकते हैं sp के अनुसार। अब ये sp क्या होता है प्यारे बच्चों, तो sp का मतलब होता है, यहाँ पर हम हाइब्रिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइब्रिड की बात करते हैं। हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है। आप कहीं ना कहीं इस शब्द को पढ़े होंगे, हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण हिंदी में बोला जाता है। आपको थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं, अगर हमारे पास sp एक हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार है, तो इसमें अगर वैल्यू 2 आता है तो हम बोलते हैं 2 किसका वैल्यू, तो 2 होता है सिग्मा बॉन्ड। किसका, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बच्चा क्या होता है, हम जानते हैं अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होता है। कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे थे, 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसमें क्या होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो यही बात हो रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। तो sp आता है तो 2 होगा, तो sp2 होता है तो यह 3 होगा, sp3 आएगा 4 होगा। कौनची 4, तो ये है सिग्मा बॉन्ड की संख्या। अगर हमारे पास sp3d होगा तो ये हो जाएगा 5 होगा। आपको इतना ही याद रखना है, इसी में से आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमें पूछ रहा है sp3cx, मतलब जो कार्बन है प्यारे बच्चों, तो कार्बन कैसा होना चाहिए, वो कार्बन sp3 होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, तो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, तो वे सभी हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड आते हैं जिनमें हेलोजन एटम किसी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से जुड़ा होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से जुड़ा होता है कैसे, ये 3 प्रकार को तो अभी हम बता देते हैं। ये तीनों प्रकार हम लिख दिए हैं, sp3, sp2 और sp। ठीक है, चलो हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग जो समझेंगे ये तीनों है। अब जरा ध्यान देना, पहला हमारा जो है, पहला जो हमारा कौन सा था, ये sp3cx के अनुसार जो होता है, सॉरी वो हम जो बता रहे थे मोनो हेलो एल्केन जो होता है 3 तरह का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारे पास है sp3cx, ये 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है, तो एल्किल हैलाइड अथवा इसको हेलो एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, एल्काइल या एल्काइलिक हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा आता है एरिलिक हैलाइड, जिसको एलाइलिक हैलाइड को अंग्रेजी में बोला जाता है। तीसरा हमारा होता है बेंजलिक हैलाइड, जिसको बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से भी। तो इस तीनों को जानेंगे। तो अभी हम लोग पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हैं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझो। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो हमारे पास CH3 है, ठीक है, और यहां से हमारे पास है ना, मान लो CH2 है और यहां से X जुड़ गया, ठीक है। X का मतलब क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो जो बोल रहा है ये जिस कार्बन से जुड़ा, ये जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो X किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो अब देख लेते हैं इसको। तो क्या होगा यहाँ पर, इसको हम फिर से हम बना देते हैं। तो देखो जरा CH यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, एक ऊपर हाइड्रोजन होगा एक नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर देखो X लगा हुआ है। अब देखो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर टोटल कितना, तो 4 सिग्मा। तो प्यारे बच्चों 4 सिग्मा को हम लोग बोलते हैं, 4 आया ना, तो 4 के लिए चलता है sp3। क्या चलता है प्यारे बच्चों, 4 सिग्मा है तो उसके लिए sp3 चलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब जरा ध्यान देना, तो आप इसमें जितना भी हमारे पास, चाहे ये वाला हो, चाहे ये एलाइलिक हो या चाहे बेंजाइलिक हो, इन तीनों का जो X जुड़ेगा वो हमारा sp3 प्रसंकरण का होगा। तो चलो हम लोग एक एक करके इसको बताते हैं। तो पहला हमारा है एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन के नाम, इसी को एल्काइल या एल्काइलिक हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। तो जरा ध्यान देना है कि एल पहला ये जो हमारा होता है एल्काइल हैलाइड, एक ही चीज लिखा हुआ है, दोबारा इसको लिख दिया गया है, ठीक है ना।
अब देखो इसको बांटते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार को बांटा जाता है प्यारे बच्चों? तीन प्रकार। प्राथमिक हैलो एल्कीन, पहला क्या हो जाएगा? प्राथमिक। दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों? द्वितीयक हैलो एल्कीन। तीसरा क्या हो जाएगा? तृतीयक हैलो एल्कीन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्राथमिक इसको हम सिंपल सा बता दे रहे पहले, समझ गए ना? प्राथमिक मतलब देखो कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी हम एक्स लिख देते हैं। एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो क्या ना होना चाहिए? 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। तो थोड़ा सा हम डिग्री ऑफ कार्बन की चर्चा करते हैं। जरा ध्यान देना कि हम करके इसकी चर्चा करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है तो समझो। तो पहला होता है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री इसको बोलते हैं जब 1 डिग्री किसको बोलेंगे कार्बन? जब एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? एक कार्बन से बच्चों जुड़ा हो, उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों? 1 डिग्री कार्बन के नाम से जाना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक कार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? प्राथमिक। द्वितीयक में क्या होता है? जब एक कार्बन है ना 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो उसको बोलते हैं द्वितीयक। उसी तरह तीसरी की बात करेंगे तो जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, या कार्बन को छोड़कर हम एल्काइल ग्रुप भी बोला जाता है। एल्काइल को हमेशा हम लोग आर से डिनोट करते हैं। एल्काइल को, आर का मतलब होता है इसमें कितनों कार्बन हो सकता है। आर का मतलब क्या होता है? कितनों कार्बन। अब जरा ध्यान दो, तो पहला हम आपको समझा रहे हैं प्राथमिक हैलो एल्कीन। अब जरा चेक करो, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका पड़ोसी एक ही है ना बच्चों? इसका पड़ोसी एक ही है ना, इसलिए 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या जुड़ा कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्राथमिक हैलो एल्कीन। अगर जरा इसमें हम हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करें, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, आप देखो 1 2 3 4 है, यानी एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ इस कार्बन का प्रसंकरण क्या sp3 है? क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण sp3 हाँ है। तो इसलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? sp3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास है ये sp3 के अनुसार हमारे पास क्या है? पहला एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, द्वितीयक हैलो एल्कीन की बात करते। देखो द्वितीयक, यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ एक्स जोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पर नीचे कार्बन होगा और यहाँ पर कार्बन होगा। कहाँ कार्बन होगा? तो इसके साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान देना है बच्चों, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? तो 2 कार्बन, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये 2 कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री, यानी द्वितीयक हैलो एल्केन कहा जाएगा। अब देखो इसका वैलेंसी पूरा कर देते, एक हाइड्रोजन होगा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन प्यारे बच्चों sp3 होगा। तो इस कार्बन देखो sp3C और Xn लिखा हुआ था। चलिए तीसरा की बात करते हैं, तृतीय। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर X लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग कार्बन लगाएंगे, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, CH3 CH3। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अब देखो इसमें जो नोट्स में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? हेलोजन वाला कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा होता है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड। आप चाहो तो ऐसे भी एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर लिखा हुआ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। द्वितीयक होता है हेलोजन वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है। तृतीयक वाला में क्या कह रहा है? हेलोजन वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखो CH3Cl, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एकदम सेम टू सेम लिखा गया है। कार्बन एक कार्बन है, उसके साथ CH3 1 2 3 है, और यहाँ पर Cl, यानी X के जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ? Cl लिखा हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में लगा हो लेकिन खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो बोलेंगे एलाइलिक
एलाइलिक हैलाइड के नाम से। तो देखिए इसको हम बता रहे एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर देखो ये दोनों देखो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले के बगल में जो कार्बन है, उससे अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक बोलते हैं। नहीं समझ में आया? देखो सिंपल सा बात होता है। देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ पर एक हेलोजन मान लो क्लोरीन, ठीक है। अब ये कहां से जुड़ागा? ये डबल बॉन्ड, देखो एक और यहाँ पर लगाते हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, कहते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके बगल वाला जो कार्बन होना डबल बॉन्ड होना चाहिए। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके बगल वाले कार्बन कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्ड वाले कार्बन होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक बोला जाता है। ये शब्द को जरा ध्यान में रखना, एलाइलिक, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेंजाइलिक। अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है जरा ध्यान समझना है। देखो इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास बेंजीन है, क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास बेंजीन है, ठीक है ना। चलो फिर से हम बना देते हैं। हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? बेंजीन है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड होता है बेंजीन, हम सब जानते हैं। तो बेंजीन जो है इसके कहीं पर एक बना लो, यहाँ पर CH3 बना लो, CH2 बना लो, और यहाँ पर X जोड़ देते हैं। देखो वही आ जाएगा, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, और यहाँ पर भी कार्बन होता है, सभी जगह कार्बन होता है प्यारे बच्चों, हाँ होता है। देखो यानी हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके बगल वाला जो ये जो कार्बन, ये देखो डबल बॉन्ड है, तो वही परिभाषा हो। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला यानी ये जो कार्बन, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो डबल बॉन्ड है, तो वही चीज है इसमें लिखा हुआ। ऐसे योगिक जिनमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो और खुद sp3 हो। अब क्वेश्चन आता है कि sp3 इसमें कैसे होगा? अब जरा ध्यान देना, इसका हम फिर से एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाना चाहेंगे खोल के, तो जरा ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर X है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? H। अब जरा ध्यान दो, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ है, 1 2 3 4। अब जरा ध्यान देखो, CH ये बेंजीन है और यहाँ पर CH2, और इसके ये इससे जुड़ा, ये डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, ये फिर जाके इससे जुड़ा है। यानी कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला या इसमें क्या था, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, इसलिए इसको प्राथमिक भी बोला जाता है। और द्वितीयक की बात किया जाए तो जरा ध्यान दें, इसी में हम द्वितीयक हम बना देते हैं, ठीक है। एक बार हम मिटा दे रहे हैं। अब जरा ध्यान, इसकी बात हम करते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन है प्यारे बच्चों, हाँ बेंजीन है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है बच्चों? तो यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर है हमारे पास CH, ठीक है। और यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? Cl है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर CH3 है। अब जरा ध्यान देना, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, क्या ये 2 डिग्री ना है? Cl जिस कार्बन, देखो एक इस कार्बन से जुड़ा, एक इस कार्बन से, तो ये 2 कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो 2 कार्बन से जुड़ा है। तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये 2 डिग्री कहलाएगा कि नहीं? जरूर कहलाएगा। अब जरा ध्यान देना है, ये तृतीय का एक एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर देखो कार्बन है, और यहाँ पर जो Cl जुड़ा हुआ और इसके साथ क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर एक कार्बन होता है। यानी ये जो है 3 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री है? 3 डिग्री, इसलिए लिखा हुआ है तृतीयक लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2, और यहाँ पर Cl लगा सकते हैं। ये तीनों का हमने चित्र बना दिया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है sp2CX, यानी कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए।
लिखा हुआ यहाँ हेलोजन एक डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग वाले कार्बन से जुड़ा होता है, यानी जो sp2 संकरित होता है। पहला हमारा होता है वाइनिलिक हैलाइड, है ना, यह इंग्लिश में विनाइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है, तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, इसमें डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, एकदम सिंपल है। Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हाँ विनाइल हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा इसको विनाइल हैलाइड कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है एरिल हैलाइड, तो इसमें क्या होता है बेंजीन रिंग, इसमें जो बेंजीन रिंग होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें डायरेक्ट Cl से जुड़ा, यानी कि Cl डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है। देखो हेलोजन सीधे बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखो C6H5, C6H5 और Cl, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है, तो एरिल को हम एराइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी ध्यान में रखना है, कभी कभी आपको हिंदी इंग्लिश में जरूर फंसाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग प्रसंकरण निकालते, ठीक है ना, प्रसंकरण तो चेक करना होगा। ये रहा हमारे पास एग्जांपल, तो CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर इसको खोल के लिख रहे हैं, इसका H यहाँ लिखे हैं और Cl इसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ Cl लिखेंगे। अब जरा चेक करते हैं, यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, एक पाई और एक सिग्मा। तो देखो इस कार्बन से 1 2 3 है, तो 3 के लिए क्या चलता है, sp2 प्रसंकरण चलता है। क्या चलता है प्यारे बच्चों, तो sp2 प्रसंकरण, इसलिए इसका नाम क्या है sp2CX। ये जो C मतलब C और ये X मतलब क्लोरीन, जिससे जुड़ा होता है वो कैसा होना चाहिए, sp2 प्रसंकरण का होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आपको इसको दिखा दे, इसको भी चेक कर देते हैं, इसको भी, तो चलिए इसको भी चेक कर रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर Cl होता है। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है, तो देखो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो जरा चेक करो, 1 2 3 हुआ, और इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह हम कर लेते हैं। ये वर्गीकरण आपका खत्म हो गया, ठीक है। अगर आप एक और टाइप है, अगर आप देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास होता क्या है S, वैसे कहीं है नहीं, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको हम बता देते हैं SPCX के अनुसार। तो SPCX के अनुसार ट्रिपल बॉन्ड X में एग्जाम्पल हो, इसके साथ डायरेक्ट X ग्रुप जुड़ा रहेगा। किसके साथ, यानी X ग्रुप डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SPCX। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जरा चेक करो, एक यहाँ पर सिग्मा, एक सिग्मा है यहाँ पर, ये एक पाई हो जाएगा, फिर यहाँ एक पाई हो जाएगा। तो जरा चेक करो इस कार्बन के लिए क्या sp नहीं है, हाँ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो टाइम आ गया, तो पहला होता है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक हेलो एल्केन है। तो प्राथमिक हेलो एल्केन की बात कहा गया है, तो बच्चों प्राथमिक हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, प्राथमिक हमको चेक करना है। देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, वो कितने कार्बन, तो देखो Cl जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन, यही पहले ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास CH है, इसके नीचे ये Cl है नीचे, और इधर CH3 है, और यहाँ पर हमारे पास प्यारे बच्चों CH3 है। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, द्वितीयक हेलो एल्केन हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये हमारे पास, छोड़ दो इसको, ठीक है ना, ये आपका पास CCl4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो कोनो होगा ही नहीं, ठीक है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है बस, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एरिल हैलाइड में हेलोजन किससे जुड़ा होता है। तो एरिल, पहले एरिल को दिमाग में लगाओ। तो देखो एरिल, प्यारे बच्चों एरिल पहले देखो, तो एरिल कहाँ है, तो जरा ध्यान देना, एरिल जरा ध्यान देना है। तो एरिल जो हमारे पास, हाँ ये रहा एरिल। एरिल में क्या होता है, डबल बॉन्ड, यानी बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ा होता है, Cl जुड़ा होता है, यानी कि
Cl डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है। क्या चीज से जुड़ा होता है प्यारे बच्चों? डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखो बेंजीन रिंग के sp2, नहीं ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो sp2 यानी sp2cx होना चाहिए। किसके लिए? किसके लिए प्यारे बच्चों? एराइल यानी कि एरिल के लिए। एरिल के लिए क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? sp2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास एक आ रहा है एलाइल, है ना। एलाइल क्लोराइड का संरचनात्मक सूत्र है। तो सबसे पहले एलाइल होता क्या, पहले ये चेक करो। तो एलाइल हमारे पास क्या है? एलाइल, एलाइल जो हमारे पास है, जरा ध्यान देना, यहां पर आते हैं। देखो एलाइल की बात कहा गया है, अब जरा ध्यान देना। एलाइल, ये विनाइल हो गया, एलाइल इसको बोला जाता है। हाँ, इसी को एलाइल भी बोलते हैं। ए डबल एल लिखा हुआ है ना, तो इसी को बोला जाता है। इसी को हम लोग एलाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसी को हम लोग एलाइल भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? ए डबल एल लिखा हुआ है ना, ए डबल एल, तो समझ जाना एलाइल हो गया। तो एलाइल यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखो ये वाला, यानी कि ये जो Cl जो है प्यारे बच्चों, जो Cl ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब देखो ये जो Cl है जिस कार्बन से जुड़ा, उसके बगल वाला यानी पड़ोसी वाला डबल बॉन्ड कार्बन से होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा प्राथमिक, होगा 1 डिग्री होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा, देखो बेंजीन से, ये डायरेक्ट नहीं है, इसके साथ, यानी कि बेंजीन है, बेंजीन के बगल में CH2 है और इसके बगल में Cl है। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ये एलाइल है, ये बेंजाइलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बेंजाइलिक हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान से देखना, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? विनाइल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है विनाइल क्लोराइड में, देखो विनाइल वाला हो गया, तो विनाइल क्लोराइड में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से sp2 होता है। यही ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट बी हो जाएगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। C6H5 यानी बेंजीन है, बेंजीन के बगल में CH2 है, उसके बगल में है, यानी कि Cl जो है डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये वाला तो एलाइल होगा नहीं करेगा, तो बेंजाइल होगा। या तो आपका ये हो सकता था, ये हो सकता था, और नहीं तो ये, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दे दिया है? तो ऐसा वाला, तो ऐसा वाला हो गया। तो ये हमारे पास sp2 होता है और ये हमारे पास sp3 होता है, बेंजाइलिक वाला। ये वाला हो जाता है बेंजाइलिक, बेंजीन हो गया, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ पर Cl हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये हमारा पहला पार्ट है, इसको संपूर्ण रूप से हम खत्म करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।